लेकिन वैसे ये किसी ने मुझे बात किया, वो कहते हैं यार बाबर आजम को निकाह कर लेना चाहिए, अब शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, और इससे लक जो है वो चेंज होती है। लाहौर टेस्ट में बाबर आजम एक अरसे बाद हम सबको खेलते हुए दिखाई दिए, और हम सब की नज़र भी बाबर आजम के ऊपर थी कि बाबर आजम लाहौर टेस्ट के अंदर क्या स्कोर करते हैं। हम सब के सामने है, बाबर पहली इनिंग्स में भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके और दूसरी इनिंग्स में भी 42 करके आउट हुए हैं। बाबर आजम के कम बैक के ऊपर सबकी नज़र थी, और लाहौर का जो क्राउड था उसने मैच के तीसरे दिन भी पाकिस्तान के दूसरी विकेट गिरने का इंतज़ार किया, और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करके उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि सब बाबर को एक्शन में देखना चाहते थे। बाबर एक्शन में भी आए, बाबर ने 42 रन की इनिंग्स भी खेली, बाबर ने अच्छे चौके भी लगाए, बाबर ने लगातार 2 चौके भी लगाए, बाबर ने स्पिन को डिफेंड भी किया, बाबर ने रबादा का मुकाबला भी किया। बट एंड ऑफ द डे अंपायर कॉल के ऊपर बाबर को एक अच्छा गेंद पड़ा, बाबर आउट भी हो गया। बाबर वनडे में वापस आएगा, बाबर T20 में वापस आएगा, बाबर पाकिस्तान के लिए मज़ीद क्या कितना अरसा क्या कुछ करना चाहता है। ये वो सारी बातें हैं जो कि हर बंदा जो क्रिकेट देखता है पाकिस्तान की, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। बाबर आ रहा है, क्राउड उठ के उसका इस्तकबाल कर रहा है, उसके सिंगल के ऊपर क्राउड क्लैप कर रहा है, वो आउट हो रहा है तो क्राउड बाहर जा रहा है, वो नहीं है तो क्राउड दुआएं मांग रहा है कि जी दूसरी विकेट गिरे तो हम बाबर को देखना चाहते हैं। तो सरदार औरंगजेब साहब भी, वो मेरे साथ पिछले कई सालों से बाबर आजम की उस जर्नी को देखते चले आ, मैंने सोचा कि ज़रा बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं। 74 इनिंग्स अब तक बाबर आजम खेल चुके हैं, 74 इंटरनेशनल क्रिकेट में विदाउट 100। इसमें बाबर आजम ये 2023 में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी के बाद का ये रिकॉर्ड है। 74 इनिंग्स हैं, आखिरी सेंचुरी नेपाल के खिलाफ है, बाबर का 100 नहीं आया। और ये 100 ना आने के पीछे एक ही जो नुकसान हुआ वो ये था कि बाबर आजम अपनी T20 का स्पॉट लूज कर गए। अच्छा, टेस्ट मैचेस की 22 इनिंग्स के अंदर 11 टेस्ट मैचेस बनते हैं, 22 इनिंग्स में 24 की एवरेज है, कोई सेंचुरी नहीं है। वनडे में 29 इनिंग्स मैचेस हैं, यानी 29 वनडे मैचेस में मैदान में उतरे, 78 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज है, सेंचुरी कोई नहीं निकली है। 33 T20 मैचेस की 33 इनिंग्स के अंदर एवरेज 33 की है, एवरेज अच्छी है, और 133 का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, लेकिन 100 कोई नहीं आया। 74 इनिंग्स बाबर आजम की 100 नहीं आई है। और जो इस वक्त करंट इरा के अंदर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उसमें तंजीम हुसैन जो हसन बांग्लादेश के जो हैं वो 65 इनिंग्स के साथ विदाउट 100 हैं, जाकिर अली 63 इनिंग्स के साथ विदाउट 100 हैं। इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन T20 बटलर 60 इनिंग्स इंटरनेशनल विदाउट 100 हैं, और वेस्ट इंडीज़ के रोस्टन चेज जो हैं 52 इनिंग्स के साथ विदाउट 100 हैं। बट बाबर इन सबसे टॉप पर हैं, 74 इनिंग्स हैं, बाबर 100 के बगैर हैं। औरंगज़ेब, ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने बोली हैं, नज़र तो सब पे बाबर की थी। और आप बताएं कि अब इस वक्त नाकदीन बाबर आजम के बारे में क्या सोच रहे होंगे। चले, जो मुस्बत लोग हैं जो बाबर को वापस देखना चाहते हैं, उनके लिए ये, जैसे आपने पहले अपने वीलॉग में भी कहा पोस्ट डे के में, कि आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज से मैं इन 5 चौकों और 42 रन के एतमाद को बेहतर समझता हूँ। ओवरऑल बाबर आजम कहाँ खड़े हैं? पहला लाहौर टेस्ट उनके लिए तो डेफिनेटली दोनों इनिंग्स कंप्लीट हो देखिए, चुकी जो है। आपने स्टैट्स बताया ना, ये देखते हुए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाबर आजम बड़े लंबे अरसे से फॉर्म में नहीं है। और इससे सबसे जो बड़ी बात है, ये कोई T20 के स्टैट्स नहीं है, इसमें वनडे और टेस्ट मैचेस भी शामिल है। और वनडे और टेस्ट में बाबर आजम का 100 ना आना, ये यकीनी तौर पर आपको सोचने पर मजबूर करता है कि इतना बड़ा बैटर आखिर 2023 से अब तक क्यों 100 नहीं कर सका। तो सवाल तो बाबर आजम पे हैं, और ख़ुद बाबर आजम के लिए बड़ा ज़रूरी था। देखिए, फैंस तो चलो चाहते हैं, हर फैंस चाहता होगा, लेकिन खुद बाबर आजम के कैरियर के लिए बाबर आजम का 100 बड़ा ज़रूरी था। और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो इस टेस्ट में एक 100 करें, क्योंकि अगर वो रन्स करते हैं तो फिर उनके लिए, मेरे ख्याल में सेलेक्टर के लिए भी ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएगी। फिर वो वाइट बॉल में तो बाबर आजम हिस्सा है वनडे का, मगर T20 में भी उनका सोचा जा सकता था। लेकिन वो तभी होता जब आप टेस्ट में या वनडे किसी एक फॉर्मेट में भी रन्स कर देते। बाबर आजम के पास ये टेस्ट था, चांस भी था, इसमें टाइम भी बड़ा लंबा था, पहली इनिंग्स में भी वो रन्स कर हमारे सकते दो थे। बंदे 90s पे गए, हमारे दो 90s को हाँ, टच कर दो रहे दो हैं। 90s पे गए, आपका ओपोनेंट जो था वो उसमें सेंचुरी से कर उसमें गया, से हाँ, एक ने डिजोरी सेंचुरी ने। कर दी। तो ऐसा नहीं है कि इस विकेट पे 100 नहीं हो सकता था। बाबर आजम जैसा प्लेयर हो तो वो किसी भी विकेट पे 100 करने की सलाहियत तो रखता है। तो खुद बाबर आजम को मेरे ख्याल में ये बात बड़ी परेशान कौन होगी उनके लिए कि उनके बैट से रन्स नहीं आ रहे। और अगर यकीनी तौर पर बाबर आजम अगले टेस्ट में भी कोई 100 या 50 नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम को वाइट बॉल जो है वो खेलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बल्कि उनके रेड बॉल पे भी सवालात उठ रहे हैं, और फिर उठते रहेंगे और मजीद उठेंगे।
उठेंगे, क्योंकि ये स्टैट्स जो आपने बताए हैं इससे पीछे तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि जिन्होंने इतने मैचेस खेल लिए हैं और रन्स नहीं किए, तो ये हाँ जी, और जॉस बटलर भी उसमें शामिल है, लेकिन जॉस बटलर जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं वो 6वां-7वां नंबर है, उस पर आके अगर आप 100 ना भी करें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टॉप 3 में अगर कोई बैटर है और 2 साल से और 75 इनिंग्स में अगर वो 100 नहीं करता। बटलर फॉर्मेट भी एक खेलता है, वो 2 फॉर्मेट खेलता है, वनडे खेलता है और वनडे हाँ T20 वनडे में तो खैर वो आता टॉप ऑर्डर के अंदर है, बट ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, अब लाहौर टेस्ट के बाद चले, मैंने स्टैट्स बता दिए, आपने बाबर खुद कहाँ खड़ा हुआ, आपने ये पोजीशन बता दी है। ये चीज़ जो है ये लाहौर टेस्ट की 42 रन की इनिंग्स और पहली इनिंग्स, और हम सब जानते हैं कि हम साजिद और नुमान का फ़ायदा उठाने के लिए हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं लाहौर, लेकिन बाबर का होम ग्राउंड है, घर है बाबर का, बाबर ने सारी ज़िंदगी क्रिकेट लाहौर में खेली है, तो ये अलार्मिंग वाली बात है या एक और टेस्ट मैच देखा जाए चीज़? मतलब मुझे एक बताएं कि एक वो जो 74 इनिंग्स में विदाउट 100 वाली चीज़ है, वो मस्बत स्टेप लिए हैं उसने या अभी तक चीज़ें वहीं खड़ी हुई हैं? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैं सवाल भी आपसे सही नहीं कर पा रहा हूं। बाबर आजम उस स्टेज पे खड़े हैं ना कि अब बाबर आजम अगर रन नहीं करते तो बाबर आजम में टेस्ट की जगह पे भी सवालिया निशान हो जाएंगे, जो इससे पहले हो चुका। मुल्तान टेस्ट में उन्हें घर भेज दिया करता है, सीरीज के अंदर चलती सीरीज में उन्हें घर भेज दिया गया था। अब कामरान गुलाम उनकी जगह आए थे, उन्हें 100 रन किया था। अब कामरान गुलाम जो है वो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं, तो बाबर आजम की परफॉर्म अगर इसी तरह रहती है तो यकीनी तौर पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगले मैच में बाबर आजम नहीं होंगे या उनको पटाना चाहिए। 42 रन बुरे तो नहीं थे। नहीं, ये बहुत अच्छे इसलिए थे कि बाबर आजम अगर सेकंड इसमें टॉप स्कोरर हैं, और इस कंडीशन के ऊपर ये जो टारगेट है 270, ये चैलेंजिंग टोटल है, ये साउथ अफ्रीका के लिए इतना ईजी नहीं है। तो उसमें आपके 42 रन इसलिए मैटर कर गए हैं कि आपके बाकी जो प्लेयर थे किसने भी 42 रन नहीं किए। तो इस पर आप ये कह सकते हैं कि ये 42 रन जो थे ये क्रूशियल रन थे, और जो आपके कप्तान ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुझे इस विकेट्स के ऊपर को 100 और 50 की ना मुझे ना आपको तवक्को करनी चाहिए, मुझे वो 30-40 रन जो इम्पैक्ट डालें, जो मैच जिता दें, मेरे लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये बाबर के वो रन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए हैं कि अगर आप मैच जीते हैं तो फिर आपकी ये 42 रन, सोजकिल के 38 रन, अब्दुल्ला शफी के 41 रन, फिर ये वो स्टैट्स होंगे जिनकी बिना पर आप, जिसकी बैटिंग बलबूते पे आप टेस्ट मैच जीत जाएंगे। तो इसलिए बाबर ये टेस्ट मैच तो सर्वाइव कर जाएंगे। अगले टेस्ट मैच में बाबर आजम को मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी, बाबर आजम को फिलहाल कोई थ्रेड है कि अगर वो रन नहीं करते तो उनको कोई रिप्लेस कर सकेगा। लेकिन खुद बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं उनके लिए दिन ब दिन ये बड़ा मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी मैं यही सवाल करने जा रहा था। अब सेंचुरी नेसेसरी होती जा रही है। हाँ। सेंचुरी, अच्छा मैच विनिंग इनिंग्स आ जाती है, एक 78 कर देते हैं, एक 80 कर देते हैं, 3 वनडे मैचेस के अंदर 1-2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं, लेकिन सेंचुरी जो है आपके लिए, आप समझते हैं कि ये जो अब स्टैट्स वायरल होना शुरू हो गए हैं, लोग इसका एक तरह से ग्राफिक्स बना के चलाते हैं, अब सेंचुरी को टच करना जरूरी होता जा रहा है। देखिए जिस तरह सेंचुरी के बगैर जिस तरह एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता है, तो उसको उसके दिमाग में सिर्फ ये डर रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसको रन करने का नहीं पता होता, उसको ये डर होता है। तो वो जब आता है ना विकेट के, तो पहले 10-15 बॉलें खेलता है ना, 10-15 बॉलों में भी पता लग जाता है कि ये प्लेयर जो है ना ये अपने पूरे फोकस के साथ बॉल पे खेल रहा है। अब बाबर आजम की एक तरह से बाबर आजम की ये छेड़ बन गई है कि बाबर आजम इतने अरसे से रन नहीं कर रहे, 100 नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में जब तक बाबर आजम उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे ना, तो बाबर आजम पे ये प्रेशर बनता रहेगा। हाँ, आपने ठीक कहा, 70 रन 80 रन की इनिंग्स मैन ऑफ द मैच, वो आपको एक बूस्ट तो ज़रूर देते हैं, आपको एनर्जी ज़रूर देते हैं, मगर वो जो लाइन जिसकी वजह से आपको बार बार ये ताना दिया जा रहा है ना कि इतने मैचेस हो गए, वो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो दिन ब दिन आपकी इनिंग्स जो है वो इंक्रीज़ करती जाएंगी। आज अगर 75 है तो अगले टेस्ट मैच वनडे खेलेंगे तो वो 80 हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो जाए कि बाबर आजम 100 पहले प्लेयर बन जाए जिन्होंने 100 इनिंग्स में कोई 100 ना किया हो। तो इस डर को बाबर आजम को, इस खौफ को बाबर आजम से बाहर निकलना चाहिए। बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं, और एक चीज़ तो आपने देखी होगी कि लाहौर का क्राउड जिस तरह आता है, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में बाबर आजम के फैंस हैं। और शान मसूद को बॉल बीट होती है तो वो अपील शुरू कर देते हैं कि भाई बाबर आजम आए। तो इतना खुशकिस्मत बैटर कि जिसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो, तो उसको खुद मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत मिसिंग कर रहा होगा कि वो 100 करे, और जितने भी वाइट बॉल क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, उसमें वो कम बैक करे। आपको पता ही है बाबर आजम के मुतालिक या बाबर आजम की क्रिकेट एबिलिटी के ऊपर बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत भी होती रहती है। पता नहीं आपकी किसी के साथ बात हुई है नहीं हुई है, मैं लगा रहता हूँ। एक बड़े अच्छे आदमी, भले आदमी, पाकिस्तान की क्रिकेट कम्युनिटी से, मैं वो हिंट नहीं देना चाहता कि वो क्रिकेट कम्युनिटी से हैं, उन्होंने पता क्या बात किया, वो कहते हैं यार 30 साल उसकी उम्र होगी, उसका निकाह कर दें। मुझे एक बात बताया, अगर बाबर आजम की सेंचुरी नहीं आ रही है, एक फॉर्मेट का स्पॉट भी लूज कर चुका है,
तो देखें ना, आप इब्रार की शादी हो गई, बाकी लोगों की शादी हो गई है, और मैंने वैसे एक दो मैंने फनी वीडियो भी देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ज़्यादा इसके ऊपर कोई बात नहीं करता क्योंकि बाबर आजम का पर्सनल मैटर है, असी को उन्होंने मामे लग रहे हैं शादी कराने ले। लेकिन वैसे ये किसी ने मुझे बात किया, वो कहते हैं यार बाबर आजम को निकाह कर लेना चाहिए, अब शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, और इससे लक जो है वो चेंज होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनकी शादी के बाद जो है वो लक चेंज हो गई, और बाबर आजम को ये चीज़ आजमा देनी चाहिए। और ठीक कहा आपने, 30 साल के वो हो गए हैं, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जब आपका नया लाइफ पार्टनर आता है ना, तो उससे आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी लक आपकी ज़िंदगी में ऐड हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को अगर सो नहीं हो रहा, तो ये तो बाबर आजम के अपने हाथ में है, तो ये बाबर आजम को कर लेना चाहिए। और हो सकता है इससे बाबर आजम की किस्मत की देवी जो है वो मेहरबान हो जाए बाबर आजम पे। वैसे इस वक्त जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम लाहौर टेस्ट खेल रही है, इमाम मैरिड है, हाँ जी, बिल्कुल इमामुल हक मैरिड है, बिल्कुल मैरिड है। उनके साथ अब्दुल्ला शफीक हैं। मुझे अब्दुल्ला शफीक के मैं अब मैरिड पे डाउट तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बगैर परफॉर्मेंस के अब्दुल्ला शफीक पे जो मेहरबान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे उसकी समझ नहीं है। अच्छा, शान मसूद शादीशुदा है। हाँ, शान मसूद शादीशुदा है। उसके बाद नंबर 3 पे रिजवान शादीशुदा है, शाहीन शादीशुदा है, साजिद नुमान शादीशुदा है, इब्रार शादीशुदा है, कामरान शादीशुदा सऊद है, शकील शादीशुदा है। सऊद शकील भी शादीशुदा है। हाँ माशाल्लाह, बेटी भी अच्छा उनकी। अच्छा, आगा भी शादीशुदा है। तो बाबर को वैसे शादी कर लेनी चाहिए अब। हाँ, तो कहा तो है, और ये बड़ी पते की बात की है सरदार औरंगजेब साहब ने कि जब आपका निकाह होता है और आपके साथ लाइफ पार्टनर जुड़ता है तो आपकी किस्मत भी खुलती है, और आपकी किस मुकद्दर जो है ना आपके और तेज हो जाते हैं। और यही कह सकते हैं कि शायद शादी जो है ना उसको कर लेनी चाहिए। वैसे कंपेन शुरू कर देनी चाहिए हमें इस बात के ऊपर। हाँ, इसी साल ही होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं होना आई चाहिए। होप सो बाबर आजम के दोनों भाई फैसल सुने, या हमारा वीलॉग सफ़ीर सुने, या अंकल अब्बा जान सुने तो या वो अंकल ज़्यादा बेहतर आजम होगा। सिद्दीकी साहब सुने, तो बाबर आजम की मेरा ख्याल है कि हम सिफारिशें शादी कर देनी चाहिए। औरंगजेब साहब का ये कहना है कि इससे कुछ किस्मत खुलती है जब लाइफ पार्टनर आपका आता है आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान होती है, क्योंकि 74 इनिंग्स इंटरनेशनल हो चुकी हैं, बाबर का 100 नहीं आया है। थैंक यू सो मच, आपकी राय देने का बहुत शुक्रिया, और शादी का अच्छा मशवरा देने का भी। आप आखिरी कोई जुमला बोलना नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।